बदबूदार नाले से लोग हैं परेशान, सुधि नहीं लेते हैं पदाधिकारी या नगर पंचायत के नेता। बिहार के भोजपुर जिले के कोइलवर पंचायत के वार्ड नंबर 10 से नाले के पानी से लोग परेशान हैं। आवेदन देने के बाद भी यहाँ के जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी सुन नहीं रहे हैं, जिससे लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी वार्ड के रहने वाले सतीश कुमार ने बताया कि कितनी बार एग्जीक्यूटिव एवं मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षद से इस मामले पर बात की गई है, पर कोई सुनने वाला नहीं है, जिससे मोहल्लेवासी काफी परेशान है। नाले का पानी का बहाव 5 सालों से हो रहा है। जब पदाधिकारी या मुख्य पार्षद से कहा जाता है तो बस आश्वासन ही मिलता है। कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से यहाँ के लोग नगर पंचायत या पदाधिकारियों पर काफी नाराज दिख रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी कठिनाई होती है, क्योंकि उनका जो स्कूल ड्रेस है कई बार स्कूल जाते समय गंदा हो जाता है, पर सुधि लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। 10 नंबर वार्ड में नाली के पानी की समस्या से ग्रामीण काफ़ी जूझ रहे हैं। क्या मामला है? मामला ये है कि ये नाली करीब 8 साल पहले बनाया गया था। उस समय भी इस नाली का कोई निकासी नहीं था, लेकिन समस्या था। नाली बना दिया गया, 2-3 सोख्ता बनाया गया, जो कि 6 महीना में भर चुका था। उसके बाद पानी इसी तरह था, क्योंकि उस समय चारों तरफ खुला था, तो पानी किसी इधर ज़मीन में निकलता था, उसके ज़मीन में निकलता था, तो वो दिखता नहीं था। अब क्या हुआ कि सारे लोग बाउंड्री कर लिए, उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ, दूसरे वार्ड पार्षद बने। वो वार्ड पार्षद बने तब तक पानी रोड पे आने लगा था। उनसे हम लोगों ने शिकायत किया, तो वो भी 2-3 सोख्ता और बना दिए। तो अब पहले से भी ज़्यादा स्थिति गंभीर हो गया। पहले 2-3 कुआं था, 5-6 कुआं इस रोड में हो गया है। समाधान कुछ नहीं है। स्थिति आप देख रहे हैं, वार्ड पार्षद से लेके इसके पहले जो चेयरमैन थे उनके पास भी समस्या दिया गया। सब लोगों का यही कहना होता है कि निकासी नहीं है आपके कॉलोनी का, हम क्या कर सकते हैं। तो निकासी कौन करेगा? मेरा समस्या ये है कि निकासी आखिर करेगा कौन? हम करेंगे? हमारे पास समस्या है, हम समाधान के लिए वार्ड पार्षद के पास जाएंगे, चेयरमैन के पास जाएंगे। नेता हम लोग चुनते हैं इसी के लिए कि हमारा समस्या को वो समाधान करेगा। वार्ड पार्षद के अलावे बड़ी अधिकारी को किसी को सूचना दी है? किसी अधिकारी के पास नहीं गए हम लोग, लेकिन चेयरमैन से लगातार संपर्क में थे। इसके पहले जो विनोद भैया थे उनसे भी था, फिर अभी वीरमन्नू भी से भी हम लोग मिल रहे हैं, उनसे भी हम लोगों ने अपना समस्या कहा है। तो उनका भी वही कहना है कि आप लोग निकासी पहले करिए। निकासी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। वो किसी का प्राइवेट ज़मीन है और काफ़ी महंगा वो ज़मीन बिक रहा है, और उतना राशि हम लोग कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ग्रामीण इस नाली को पास कराने के लिए ग्रामीण पैसा इकट्ठा करके देने की बात कही जा रही थी कुछ दिन पहले? तो जैसा वही बात है कि हम लोग को बोला गया कि निकासी के लिए आप लोगों को पहले देना पड़ेगा ज़मीन, तभी हम लोग नाली बनाएंगे। तो हम लोग उसके लिए भी प्रयासरत है, लेकिन चूँकि मोटा अमाउंट होने की वजह से हम लोग कलेक्ट उतना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बाद भी कोई कहा नहीं जा सकता। नगर पंचायत का टैक्स आप लोग देते हैं या नहीं? बिल्कुल देते हैं। जब देते हैं तो नगर पंचायत की पहल करने की जरूरत होगी ना। अब ज़रूरत देखिए, समस्या यहाँ है, लेकिन समस्या पे कोई बात करने वाला नहीं है। ठीक है, समस्या पे कोई बात करने वाला नहीं। एक नेता से हम लोग लगभग सब लोग से मिल चुके हैं, लेकिन किसी को आज तक ये नहीं हुआ कि स्पॉट पर आकर एक 4-10 टीम आए, पूरा वार्ड पार्षद आए। अगर सही में समस्या है तो समस्या का निदान क्या होना चाहिए, इस पे किसी ने कोई पहल, वैसा पॉजिटिव पहल नहीं किया है। 10 नंबर वार्ड से बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? बस इसी में घुस के जाते हैं, और कैसे जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं सतीश कुमार गुप्ता। कहाँ घर? अभी मैंने एक पोस्ट भी डाला था जिसमें 2 बच्चियां आंगनबाड़ी में जा रही थी। फेसबुक पे मेरा आपने पोस्ट देखा होगा, पानी में घुस के जा रही थी। 10 नंबर वार्ड में पानी के नाली की समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामीण। क्या मामला है, कैसे हुआ है? बिल्कुल, इसका शुरुआत से ही इस जो कॉलोनी है वार्ड नंबर 10, इसमें कोई पानी का प्रॉपर मतलब ये निकासी का कोई समाधान नहीं है, जिसके कारण पहले थोड़ा टेम्पोररी बना हुआ था, लेकिन वो अब फ्लॉप हो जाएगा। ज़्यादा दिन तक वो चलने वाला था नहीं, जिसके कारण सब खत्म हो गया। तो बाकी अब पानी सारा कॉलोनी का रोड पे बह रहा है। आवागमन कैसे होती है? आवागमन वैसे ही होता है, नाली में घुसकर। बस है कि हम लोग नगर पंचायत में, लेकिन वही है, बहुत कचरा स्थिति है। किसकी गलती मानी जाएगी? सभी की गलती है, प्रशासन की गलती है। मेनली तो प्रशासन की ही गलती है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वर्तमान, उसकी गलती है। उनकी ये तो वही सार्वजनिक मामला है। क्या इसकी शिकायत कभी बड़ी अधिकारी से या वार्ड पार्षद से की है? बिल्कुल, जो कॉलोनी वासी हैं, जहाँ तक हो सकता है तो अपनी बात हर जगह, हर प्लेटफार्म पर रखने की कोशिश करते ही हैं। लेकिन अब आपने कभी संपर्क किया?
बिल्कुल सभी कॉलोनी वाले इस पे एक्टिव हैं, सब लोग मिलजुल कर, कई बार मीटिंग हो चुका है इस पर और लगातार सभी से संपर्क साधा जा रहा है कि कोई भी आगे आए तो, लेकिन यही है कि सिर्फ आश्वासन मिलता है। अब हम लोग जो कार्य नहीं होता। हाँ, कार्य नहीं होता है और कॉलोनी में जो अब हम लोग क्या ही कर पाएंगे अब जो जिसके अंडर में है। और दूसरी चीज़ इसमें और भी समस्याएं फंसी हुई कि जैसे अब पानी का निकासी का इशू है, जिसमें से अगर एक सॉल्यूशन है जो किसी के वर्तमान प्राइवेट ज़मीन से हो गया आता है तो उसके लिए बात हुई तो उसको ज़मीन को खरीदना फिर उसके लिए करना, तो कॉलोनी वाले जितना हो सकता है कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये मुझे नहीं लगता है कि पूरे कॉलोनी वाले, क्योंकि कॉलोनी वाले में सब क्या लोग ग्रामीण जमीन को खरीदने की बात कर रहे हैं? हाँ, बात तो यही है, सॉल्यूशन उसका यही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी उस तरीके का मतलब प्रयास सभी लोग कर रहे हैं अपने तरीके से। नगर पंचायत को टैक्स देते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, जो सभी कॉलोनी वाले से जो सरकारी जो टैक्सेस हैं वो सभी पे करते हैं। तो हर चीज़ नगर पंचायत से आप सवाल क्यों नहीं किए हैं? नगर पंचायत से किए, हम लोग के वार्ड पार्षद हैं जो वो तो उनसे भी हम लोग बात हुई थी पहले, अभी तो वो आना जाना भी छोड़ दिए हैं, पता नहीं क्या इशू है। जिसको अपना नेता चुना उनका नहीं दायित्व बनता है। बिल्कुल वैसे ही जो शुरू से धोखा खाते आ रहा है नेताओं का वही है, तो हम लोग का भी वही था। हम लोगों ने तो चुना कि कुछ विकास होगा, बेहतरी होगा, लेकिन फिर उसका मेरा नाम धीरज कुमार हुआ, मैं यही वार्ड नंबर 10 में ही रहता हूँ। भोजपुर न्यूज के लिए कोइलवर से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।